राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की ये सत्संग हमारी माता जी की 17वीं की उपलक्ष्य में आज का ये जागरण है। कल 17वीं का उत्सव आरती भंडारा होगा। पिछले 16 दिन से यहाँ रोजाना सत्संग, आरती, भजन ये रोज यहाँ आयोजित हो रहा है। आइए मंगल से आज की सत्संग को प्रारंभ करें। जीव बसे किस ठोड़, निकस कहाँ जाय गो। जीव बसे किस ठोड़, निकस कहाँ जाय गो। ओतन छाड्या हंस, कहो क्या खाय गो। ओतन छाड्या हंस, कहो क्या खाय गो। या को अर्थ विचार, भगत सो कीजिए। या को अर्थ विचार, भगत सो कीजिए। शिव बसे किण जाग, भेद वो दीजिए। शिव बसे किण जाग, भेद वो दीजिए। शब्द को किण रूप, अर्थ वो कीजिए। शब्द कहो किण रूप, अर्थ वो कीजिए। नीतर कर गुरु और समाज गम लीजिए। नीतर कर गुरु और समाज गम लीजिए। शिवरण को घर कौन, किसी राह ध्याइए। शिवरण को घर कौन, किसी राह ध्याइए। के सुख राम हरि नाम, निरख किम पाइए। के सुख राम हरि नाम, निरख किम पाइए। राम। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है,
माया क्या है, हम कौन हैं, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, भक्ति करने वाले कहाँ जाते हैं और ये सत्स्वरूप की भक्ति करने वाले कहाँ और कैसे जाते हैं, ये सारा सार ज्ञान महाराज की ये वाणी में आया है। वहीं से बैठ कर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो आप, एक बार नारद जी ने भगवान को प्रश्न किया, वहीं से कर दो कोई बात नहीं। महाराज हमें ब्रह्म क्या है ये बताइए, ब्रह्म की पहचान कराइए। भगवान ने नारद जी को कहा, ठीक है, आप मुझे कुएं से थोड़ा जल ला कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें ब्रह्म क्या है ये बताता हूँ। अब ब्रह्म बताने की चीज नहीं है, ब्रह्म तो अनुभव का विषय है। मैं तुम्हें तुम्हारे स्वयं के भीतर में जो ब्रह्म है उसका मैं अनुभव कराता हूँ। तो जब नारद जी पानी लेने गए तो कुएं पे एक सुंदर युवती पानी भर रही थी। नारद जी ने कहा, थोड़ा पानी चाहिए? तो लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं। जब लड़की ने कुएं से पानी निकाल के नारद जी को पिलाया और पीने के बाद भगवान के लिए ले जाने वाले थे, तो उस रूप सुंदर यमुना को देखते ही सब सुध बुध खो गए, देखते ही रहे। भूल गए भगवान ने जल लाने के लिए भेजा था। लड़की अपने घर जाने लगी, नारद पीछे पीछे जाने लगे। जब लड़की अपने घर आई, नारद जी भी घर आ गए। उस लड़की के नारद जी का लड़की के पिता ने बड़े प्रेम से आदर से स्वागत किया। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की प्रथा है और नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। लड़की उसके मन में भा गई थी और वहाँ उनका स्वागत सत्कार हो रहा था। 2-3 दिन मेहमान होने के बाद लड़की के पिता को नारद जी ने कहा, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके यहाँ रह सकता हूँ? लड़की के पिता ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हमें और सेवा का मौका मिलेगा। कुछ दिन रहने के बाद नारद जी ने लड़की के पिता को कहा, क्या मैं आपकी लड़की से शादी कर सकता हूँ? पिताजी ने कहा, हर एक पिता यही चाहता है कि उसकी लड़की की शादी हो जाए और
आपके जैसा दामाद मिलना ये तो बड़े भाग्य की बात है। लेकिन एक बात है, मुझे कोई लड़का है नहीं, ये अकेली मेरी लड़की है, एक ही संतान है। मैं चाहता हूँ शादी करके आप यहीं रह जाएं। नारद जी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, न मेरा घर न दार ठिकाना, अब मैं इसे शादी करके कहाँ ले जाता, ये सोच ही रहा था। तो वहाँ से रहने का भी प्रबंध हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ वर्षों में एक एक करके 3 बेटे हुए। अच्छी से गृहस्थी चल रही थी। दुष्टान की तरफ ध्यान रहा, विषय कौन सा चल रहा है। फिर चौथा बेटा हुआ। इतने में बहुत जोर की बाढ़ आई। बारिश का दिन था और धीरे 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 पानी घर तक पहुंच गया, घर में आ गया। नारद जी अपने चारों बच्चों और पत्नी को लेकर ऊंची जगह पे चले गए। बाढ़ काफी बढ़ने लगी और उस बाढ़ में 2 बेटे बह गए। अब 2 बेटे बह गए, 2 बेटे का जाने का दुख बड़ा भारी था। अब कर भी क्या कर सकते थे। 2 बेटे, पत्नी और वो स्वयं बचे। पानी तो बढ़ ही रहा था। थोड़ी देर में तीसरा बेटा भी चला गया। छोटा बेटा, पत्नी और वो 3 रह गए। बाढ़ बढ़ती रही। इतने में छोटा बेटा डूब गया। उसको बचाने के लिए पत्नी आगे निकली तो पत्नी भी पानी में बह गई। रह गए एक नारद जी। बड़ी हिम्मत से और एक ऊंचे टीले पर जा पहुंचे। पानी छाती तक, गले तक आया और अपने सामने ही उसने अपना सारा परिवार जाते देख लिया। इतने में बाढ़ कम हो गई, धीरे धीरे पानी कम होने लगा और नारद चिंतित था, दुखी था। अपने सामने सब कुछ उसका खत्म हो गया था और वो रो रहा था। रोने के बाद भगवान ने उनके पीठ पर हाथ रखा, कहा, नारद जी क्या हुआ। जब होश आया तो देखा न कहीं बाढ़ न कहीं घर और भगवान के पास बैठे हैं। तो नारद जी ने देखा ये स्वप्न तो नहीं है। भगवान को पूछा ये क्या है। भगवान ने कहा यही है ब्रह्म की अनुभूति। सब कुछ जानने के बाद भी हम स्वयं रहते हैं, वही है ब्रह्म ज्ञान। हम आत्मा है, हम परमात्मा का अंश है। गीता भी कहती है ममो अंशे जीव लोका जीव भूता सनातना। हमारा नाश नहीं होता, न हम मरते हैं न हम जन्मते हैं। फिर ये मरने वाला जन्मने वाला कौन है। हम कहते हमारी माता जी गई,
एक महात्मा जी थे, उनका एक शिष्य था, जवान लड़का, कुंवारा, और एक दिन अचानक लड़का खत्म हो गया, मर गया। जवान लड़का मर गया। घर परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन सब रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। और जब तक इनके गुरु नहीं आएंगे तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। तो घर वाले, गांव वाले, सब रिश्ते नाते वाले आके उनके दुख में वहाँ सब बैठे हुए थे, गुरु का इंतजार। कुछ देर बाद महात्मा जी आए अपने शिष्य के अंतिम संस्कार में, और आते ही उन्होंने कहा कि आप लोग इतने क्यों रो रहे हो? अब जब सामने शिष्य पड़ा है, परिवार वाले दुख व्यक्त कर रहे हैं, रो रहे हैं, और महात्मा जी आके पूछ रहे हैं कि क्यों रो रहे हो? जब कोई जवाब नहीं दिया तो कहने लगा, कोई मुझे बताओ कि आप इतने दुखी क्यों हो? एक समझदार व्यक्ति को कहना पड़ा, महाराज आप देख नहीं रहे हो, ये जवान बेटा चला गया। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि इसका क्या गया? अगर आप इसके शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तो पड़ा है, सामने ही है शरीर। और इसके लिए यानी इसकी आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा अमर है। दोनों स्थिति में आपका विलाप करना उचित नहीं है। शरीर के लिए रो रहे तो शरीर कहीं गया नहीं है, आपके सामने पड़ा है, आप चाहे तो उसे रख सकते हो। आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा अमर है, फिर ये रोना धोना क्यों? बात तो सत्य थी, मरता है जीव। वैसे जीव भी सूक्ष्म शरीर में जाता है, मगर व्यवहारिक भाषा में हम उसे मरना कहते हैं। मन मरे ना माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहे दास कबीर, यूं कहे दास कबीर। मन मरे न माया मरे, न मन मरता है न माया मरती है, मरता है शरीर। शरीर भी स्थूल शरीर मरता है, ये शरीर के अंदर और शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अगर शरीर मर जाता है, शरीर को जलाते हैं, तो दोबारा जन्म कैसे होता है? शरीर निकलने के बाद ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में चली जाती है और सूक्ष्म शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये सारा कर्म का चक्कर है। हम 12वां क्यों मनाते हैं? 12वां इसलिए मनाते हैं कि वो जीवात्मा इस स्थूल शरीर से
जब निकलता है तो सूक्ष्म शरीर में रहता है और यहीं रहता है 12 दिन तक। सूक्ष्म शरीर से वो बहुत कोशिश करता है वापस उस शरीर में जाने की, मगर कोई उपाय नहीं रहता। श्वासा खत्म हो जाती है, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता, और 12 दिन तक वो वही रहता है। इसीलिए हम 12वां करते हैं। महाराज ने मंगल में भी गाया है, दीन दुआदस जोय हरि जस गावसी, दीन दुआदस जोय हरि जस गावसी, के सुख देवा वो जीव सुण्या सुख पावसी, के सुख देवा वो जीव सुण्या सुख पावसी। मंगल में महाराज ने निर्णय किया है, दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी। 12 दिन तक अगर जहाँ मृत्यु होती है वहाँ अगर परमात्मा की गुणगान करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, परमात्मा का ध्यान सुमिरन करते हैं, तो उस जीवात्मा को उसका लाभ मिलता है। वो सुनता है, महाराज सुनिया कह रहे हैं, ये शरीर से नहीं सुनता। सूक्ष्म शरीर में वो सब देखता है, सब ये लाभ उसे मिलता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में शायद ये प्रथा हो सकती है कि ये आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश ना करे, इसलिए शरीर को जला देते हैं। यानी बची हुई सारी आशा उसकी खत्म हो जाती है। 12 दिन से जीवात्मा की यात्रा प्रारंभ होती है परलोक में। हमारे गुरुदेव जी कहते थे 11.5 महीने तक जीव को दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए इतनी अवधि लगती है। इसलिए एक बार 11.5वीं यानी बरसी के 15 दिन पहले सत्संग जागरण करना चाहिए। बाद में और करे ना करे कोई बात नहीं, क्योंकि तब तक जो भी हम उनके नाम से करते हैं उसका डायरेक्ट लाभ उसे मिलता है। 40 दिन तक अशीपत्र वन में ये जीवात्मा पहुंचता है। इसलिए इस्लाम धर्म में 40वां करते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे मार्गक्रमण होते होते 11.5वें महीने में उसके कर्म के हिसाब से उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। तो तब तक उसके नाम से जो भी हम सत्संग भजन सुमिरन करेंगे या उनको याद करेंगे, उसका लाभ उसे मिलता है। मंगल में उसका प्रमाण आया है कि दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी, और के सुख देव ओ जीव सुण्या सुख। यहाँ सुख मिलता है, और फिर दूसरे शरीर में जाने के बाद हमारा उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए ये जीव
और ब्रह्म का खेल हमें समझना पड़ेगा। जीव जब तक वापस ब्रह्म में नहीं मिलता वो 84 में भटकता रहेगा। इसीलिए ये मनुष्य शरीर 84 काटने का एक सुअवसर है। भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सोई बंचे, मिले न दूजी पारा। बहुत बड़ा सुअवसर है आज। सुन तेजा सुखराम कहे, ओ मोसर मत चूक, जीती सारन हारियो ससुओ होकर ढूक। सुन तेजा सुखराम कहे, डावन चूके वीर, और ओ अवसर बह जावसी जूशीलता को नीर। आज ये मौका है कर्म का बोझ हल्का करने का। आज ये मौका है वापस परमात्मा में जाके मिलने का। आज ये मौका है 84 मिटाने का। मगर हम भूल जाते हैं, माया बड़ी, महाराज कहते हैं माया बड़ी बलाय है, काहू न जीती जाए। ये जीव माया मोह में भूल जाता है परमात्मा को, और इस जीव को जगाने वाले हैं केवल एक सद्गुरु। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। अघाई किसे कहते हैं? बेफिकिर सोता है। जैसे हम भोजन करते हैं और तृप्त हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अघाई, तृप्त हो गए। इसी प्रकार ये बेफिकिर सोता है, जैसे कि ये खाने सोने के लिए ही उसे मनुष्य शरीर मिला हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है। मूढ़ मूरख को जीव रे, सुने न समझे आय। जन सुखिया जुग सुख में, जन्म गवायो जाय। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाता। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आय। न वो यहाँ तक पहुँचता है, न ये ज्ञान को समझता है, न उसे 84 का कोई डर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्मते मरते और बुढ़ापा में, ये 3 दुख बड़े भारी दुख है। जन्मते समय भी बड़ा दुख होता है, और मृत्यु तो साक्षात काल है। कोई मरना नहीं चाहता, जबरदस्ती उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भागवत में कथा आती है, राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथन किया। वो इसलिए किया, अमर तो नहीं कर सकते थे, मृत्यु तो नहीं टाल सकते थे सुखदेव जी महाराज, मगर इतना जरूर कर सकते थे कि वो जीव अगति में न जाए। जिसको सर्पदंश होता है वो जीव अगति में जाता है, ऐसा कहते हैं। तो राजा परीक्षित यानी
अभिमन्यु के बेटे, बेटे ही ना। अब वैसे तो वो ज्ञानी थे, जब उन्होंने अपने पूर्वजों के हथियार को एक दिन देखने का मन बनाया तो जरासंध का टोप सिर में डाला। जरासंध का टोप सिर में डालने से मति भ्रष्ट हो गई और उस स्थिति में उसने उस ध्यानस्थ ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। तो उसके बेटे ने जब देखा कि अपने पिता की विडंबना ये राजा ने की है, तो उसको श्राप दिया कि हे राजा, 7 दिन के अंदर सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब ऋषि को वचन न कोई पलट सकता है, वो सत्य होता है, सत्य हुआ। तो राजा परीक्षित के लिए 7 दिन की भागवत वहाँ सुखदेव जी महाराज ने कथन करी। भागवत कथन करने का 2 कारण था। एक तो मृत्यु का जो भय है वो भय मिटे, और दूसरा वो जीवात्मा अगति में न जाए। एक से एक बढ़िया कथा भागवत में महाराज जी सुना रहे थे, राजा परीक्षित सुन रहे थे, और 6 दिन इतने जल्दी निकल गए पता ही नहीं चला। कहीं भी मृत्यु के डर का असर उसके चेहरे पे नहीं था। जब 7वां दिन उजड़ा, उस 7वें दिन में राजा परीक्षित चिंतित दिखे। और क्यों न हो, जिसकी जिंदगी का आखिरी दिन है और उसको पता है आज जाना है, हम चिंतित क्यों नहीं है? हमें पता नहीं है हम कब जाएंगे। अगर हमें भी पता रहता तो हम तो खान पान सब छोड़ देते आज से। मरेंगे तब मरेंगे, मगर मरने की चिंता आज से ही हमें डुबो देती। कितना भी हिम्मतवान क्यों न हो, जिसको पता है आखिरी का दिन है जीवन का और आज जाना है, तो चिंता तो अनायास चेहरे पे आ ही जाएगी। तो उसकी इस चिंता को दूर करने के लिए उसको एक दृष्टांत सुनाया गया राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज के द्वारा। हे राजा, मैं तुम्हें एक राजा की कथा सुनाता हूँ, और कथा सुनने के बाद मुझे बताना है वो राजा कौन है। कथा ऐसी है कि एक कोई राजा था, शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार के पीछे घोड़े पर दौड़ते दौड़ते अपने साथी बिछड़ गए, अकेला रह गया। दिन ढल गया, रात हो गई, रास्ता भूल गया। दूर दराज से कोई नामो निशान नहीं था, कहीं बस्ती का घना जंगल था। बड़ा चिंतित हुआ कि अब रात तो जैसे तैसे निकालनी है। इतने में दूर एक कहीं दिया दिखाई दिया जलता, और उस रात वो दिए की तरफ जाने का उसने मन बना लिया। अगर दिया है तो यहाँ कोई न कोई जरूर है, रात का आसरा मिलेगा। घोड़ा उस ओर दौड़ाया, बहुत जल्दी वहाँ पहुँचा। एक झोपड़ी थी, कुटिया थी, और उसमें वो दिया जल रहा था। घोड़े की आवाज़ सुनकर उस कुटिया में से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। दाढ़ी बाल बड़े हुए, कपड़े कई दिनों से उसने धुले नहीं थे,
और वो कुटिया में दूर से ही बदबू आ रही थी। राजा को तो चक्कर सी आने लगी कि अब क्या करें। दूर से ही इस कुटिया में बदबू आ रही है मरे हुए मांस की। अब यहाँ मुझे ऐसी स्थिति में यहाँ रहना पड़ेगा, मगर अब उपाय नहीं था। उसमें भी वो बूढ़ा कहने लगा कि देखो मैं रह तो देता हूँ आज रात के लिए, मगर सुबह चुपचाप चले जाना। राजा ने मन ही मन कहा ये गंदगी में रहेगा कौन, और ये कह रहे कि चुपचाप चले जाना। उस कुटिया वाले ने कहा मेरा अपना अनुभव है, यहाँ आए दिन लोग आते ही रहते हैं। जंगल में ये अकेली कुटिया है और भूले हुए भटके हुए यहाँ आते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं उनको एक रात के लिए रुकने देता हूँ और सुबह वो झगड़ा करते हैं, जाना ही नहीं चाहते। राजा ने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं चला ही जाऊँगा, आप चिंता मत करो, मुझे रहने दो। देखा तो बाजू में मलमूत्र की जगह थी, वहीं मलमूत्र वो करता था। यहाँ सड़े हुए प्राणियों का मांस और वहाँ मलमूत्र बाजू में, वही कुटिया में। और ऐसी स्थिति में राजा को वहाँ रहना पड़ा। सोच रहा था कि ये कैसा बूढ़ा है कि लोग आके झंझट करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। मुझे तो एक पल भी यहाँ रहना नहीं। जैसे तैसे रात बीत गई, नींद कहाँ आती है ऐसे बदबू में। आश्चर्य तो तब हुआ कि राजा सुबह जाना नहीं चाहता था। राजा से झगड़ा होने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा यहाँ से निकलो, और राजा कहने लगा मुझे यहीं रहना है। उसने कहा राजा मैंने आपको तो कहा था कि चुपचाप सुबह निकलते ही चले जाना, और तुम यहीं बसे हो, यहीं रह रहे हो, ये ठीक नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को प्रश्न किया कि बताओ वो राजा कौन है। आप भी उसका अंदाजा लगा सकते हो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं असमर्थ हूं उस राजा को पहचानने में, आप ही बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा वो राजा हो तुम। मैं कैसे? अरे भाई ये जो शरीर है आज तुमको ये खाली करना है। ये शरीर में क्या है, हाड़ मांस तो ही है, टट्टी पेशाब सब अंदर ही है, सब जगह है अंदर। और तुमको रहने के लिए इतने दिन तक दिया, आज तुमको खाली करना है, और आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों है? अब तुम उस राजा के जैसा जाना नहीं चाहते हो। मैं तो समझ गया तुम्हारे मन की बात। तब राजा परीक्षित का मोह और ये भ्रम दूर हुआ। हमें भी ये कुटिया खाली